इसका इम्पैक्ट क्या हुआ आपकी इस फिल्म का? तो सर फिल्म किस तरह उतना तो नहीं हुआ जितना जिंदगी तमाशा जिंदगी था। ये सर उस वक्त के हिसाब से ये था कि एक तो ये फिल्म आप समझिए कि जैसे डिस्टिलेशन की मैंने सीरियल की, हाँ, जो फीचर फिल्म वर्जन था, वो कोई 1.5-2 साल लगे एडिट करने में। तो उसका जो उलट पलट थी वो स्क्रीन प्ले फिर मैंने खुद से बनाया, लेकिन मटेरियल वही था। आई थिंक एक इंडल्जेंस ज़्यादा थी, आई विल बी ऑनेस्ट, क्योंकि अब उस वक्त ये था कि जो आपके पास मटेरियल है तो ऑलमोस्ट आप समझिए कि मैंने उल्टी फिल्म बनाई कि स्क्रिप्ट से शुरू करने के बजाय मवाद है 20 अकसात का, एक किस 40 मिनट की है, तो ये कई 100 मिनट में से मैंने 124 मिनट निकाले। मुझे मज़ा आया करते हुए, तकलीफ भी हुई। उसको जब हमने फिल्म के लिए किया तो बहुत से तकनीकी तकाजे वो थे जो टीवी में नहीं पूरे होते, पूरी डब करनी पड़ी दोबारा। अच्छा, आपने नंदिता दास की मंटो देखी जी, उसके बारे में आपके कमेंट्स क्या? हाउ डू यू कंपेयर योरसेल्फ विद नवाजुद्दीन सिद्दीकी? एक तो आई वुड लाइक टू से नवाज का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कौन नहीं है? और मतलब मैं तो इसी बात पे बहुत खुश था कि चले मैंने तो यहाँ पे टामक टोई मारी, मैंने कहा इंडिया में बन रहा है तो नवाज बन रहे हैं। लेकिन मेरी और नंदिता की बहुत मुलाकातें रहीं जिस वक्त वो डेवलप कर रही थी, क्योंकि एक हमारे कॉमन दोस्त हैं राफ़े आलम, तो राफ़े और नंदिता एक स्कॉलरशिप पे जेल में थे। तो तब नंदिता को पता चला कि पाकिस्तान में मंटो पे कोई प्रोजेक्ट हो रहा है, तो उन्होंने नहीं तो बना चुकी थी पहले? नहीं, ये तब डेवलप कर रही थी। अच्छा, तब तक हम शूट कर चुके थे और हम अपनी टीजर्स आउट कर रहे थे। नंदिता इज अ वेरी फाइन एक्ट्रेस, वेरी फाइन एंड आल्सो गुड डायरेक्टर। हाँ, नहीं वो गुजरात वाली फिल्म बहुत अच्छा, मुझे एक ही इतराज था। तुम्हारी फिल्म मैंने देखी नहीं इसलिए, लेकिन ये है कि मैंने कहा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा हुआ, तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रंग जो था वो ज़रा मेरी तरह मुश्किल किस्म का था, वो मुझे मंटो नहीं लगा। उसे एक्टिंग ठीक है, आई एग्री कि आजकल तो जो स्याफाम एक्टर हैं वो गोरे रॉयल्टी के किरदार, दैट्स डिफरेंट, लेकिन मुझ जैसे बंदे के लिए अलबत्ता जिन्होंने किया दुगल, क्या नाम था उनका, रसिका, जो सफिया बनी हुई, जो सफिया बहुत अच्छा बनी। आपके उसमें सफिया कौन बनी? सानिया सईद। अच्छा, मंटो साहब की बेटियों से मुलाकात हुई, उन्होंने बेपनाह तारीफ की सानिया। जी 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 जी। अच्छा, अब मैंने क्योंकि सफिया आपा को जवानी में देखा हुआ था, तो सफिया अपने सानिया इज़ एन एक्सीलेंट एक्ट्रेस, और वो हमेशा आगे कहती है कि मैं आपकी गुलहरी हूँ, वो वैसे ही बहुत बरखुरदार के, एंड आई कुड विजुअलाइज कि उसने भी बहुत अच्छा किया होगा। जी 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 जी, सानिया ने बहुत बहुत उम्दा। और सानिया और एक शाहिद साहब ने कुछ मंटो साहब की लिखे हुए में से निकाल के एक ऑल्टर ईगो बनाई थी, हमजाद, और वो निमरा बुच्चा ने किया। अच्छा, कि मंटो की जो तुम मुझे अपने, और फिर नूरजहां का किरदार था एक, वो सबा कमर ने किया। तो मैंने तो देखिए इसीलिए एक्टर रखे कि ध्यान उनकी तरफ जाए और मेरे पे कम आए। बट आई विल बी ऑनेस्ट, नवाज की और नंदिता की इंटरप्रिटेशन ऑफ मंटो और हमारी फर्क जरूर है। आई वुड स्टिल से कि हम स्किल और तकनीक पे डेफिनेटली उनके पास बहुत नहीं वो तो ठीक है, लेकिन एक कनेक्ट हमारा बड़ा फर्क है। वहाँ जैसे मुझे लगा कि उन्होंने एक्यूरेसी को बहुत तवज्जो दी, हमारे यहाँ में भी इनएक्यूरेसीज थी, लेकिन जो इमोशनल एक उसकी जर्नी थी वो ज़्यादा थी। अच्छा, ये नंदिता ने जो फिल्म बनाई, आपने जो बनाई, दोनों का नुक्ता नज़र ज़ाहिर है डिफरेंट है। डू यू फील के विद द पैसेज ऑफ टाइम यू फील कि आपको एक और मंटो बनानी चाहिए? क्योंकि मेरा जो पर्सनल है, और जो मैं कतई तौर पे गलत हो सकता हूँ, लेकिन जो मुशाहिदा है, मंटो को मैंने कम से कम बचपन में कभी ड्रंक नहीं देखा, लड़खड़ाते देखा। मंटो को हमेशा मैंने मुस्कुराते देखा। ही वॉज ए वेरी प्लेजेंट पर्सन, और वो कचीचियाँ वट के ऑल द टाइम, इज़ नॉट दैट सीरियस ऑल द टाइम, वो कोई डायलॉग नहीं बोल रहे, तो प्रेजेंट शख्सियत थे। तो ओवरऑल जो मंटो तख्लीक किया गया, आपका नहीं मुझे पता, लेकिन नंदिता का भी, वो भी ऑल द टाइम वो डायलॉग बोल रहे हैं और एक हाई पिच में हर चीज़ के बारे में ये वो सारा कुछ। तो मेरा ख्याल है कि या शायद ये है कि जो कंस्ट्रक्ट होता है एक औरा किसी राइटर का, मसलन ये है कि हम हमेशा 47 की बात करते हैं या तवाइफों की,
तो उनके मेरा ख्याल 100 अफसानों में से 10 अफसाने ऐसे होंगे, बाकी 90 के बारे में कोई तवज्जो नहीं करता। यकीनन, बिल्कुल सही कह रहे हैं तार साहब। मेरे साथ सिर्फ एक अलमिया ये था थोड़ा सा कि चूंकि हम 51 से 55 बिल्कुल आखिरी 4 साल देख रहे थे, और तब वो द बर्डन एंड द इज कॉन्फ्लिक्ट विद पार्टीशन, और वो भी, और शाहिद साहब ने चूंकि लिखा हुआ था तो हमें उसी ब्रैकेट में। अच्छा, आपने उसमें वो जो ठंडा गोश्त के ऊपर हुआ मुकदमा, वो किया? वो मुकदमा नहीं था, ठंडा गोश्त को हमने विजुअलाइज किया हुआ था। हमारे पास मुकदमा बीच में आता है, हाँ। लेकिन वो इधर जो कराची में हुआ उन पे। अच्छा, क्योंकि ठंडा गोश्त का मुकदमा पहले हो चुका था जब वो इस्मत भी गई थी और मंटो साहब भी, वो हमारे पास नहीं था। बट यू आर एब्सोल्युटली राइट कि जो चीज़ें उनके बारे में भी सुनने को मिली, खासतौर पे बॉम्बे ईयर्स वाली, वो जो एक फ्लेयर और उनके अंदर एक प्रॉपर एक जिंदा दिली, और वही सब कहते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर जो था, वो मैंने भी कम एक्सप्लोर किया, टू बी ऑनेस्ट। अच्छा, आपने जब डायलॉग अदा किए तो आपने टिपिकल उसमें उर्दू लबो लहजे में किए या पंजाबी में? अब इसकी मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ। तो तब हयात थी, आई कुड बी रॉन्ग, आई होप शी इज़ अलाइव, अल्लाह उनको सलामत रखे। तो ज़किया खाला जो हैं हामिद साहब की वालदा, बेगम सॉरी, शाहिद जलाल साहब की वालदा, तो ज़किया साहिबा हयात थी उस वक्त। तो मैं और शाहिद साहब सुबह सुबह वही नुसरत मंटो के घर हम सुबह सुबह गए। तो मैं तब यही कहता, मैंने कहा जी मैंने काफ़ी हद तक कुछ महीने अपने आप को बाकायदा कमरे में बंद करके दोबारा पढ़ा है। मैं जो कुछ ढूंढ सकता था, चंद तस्वीर के अलावा कुछ मिलता भी नहीं, विजुअल भी का, बिल्कुल, बहुत राइट। कम। तो मैंने कहा कुछ चीज़ें, मैंने कहा मैं सिर्फ चाह रहा था कि जिसकी मेमोरी हो मैं एक दफ़ा दिखा दूँ। जैसे अब मैंने कहा मेरी इंटरप्रिटेशन है कि मेरी हालत अफसाना लिखने से पहले ऐसी हो जाती जैसी मुर्गी के अंडा देने से पहले। मैंने कौन सब चीज़ों को अब मैं अपने अच्छा, वैसे वो रोज अंडा देते थे? हाँ, तो मैंने सब वो उसमें ना जो मेरा इंटरप्रिटेशन था ना कि हर वक्त नहीं, मेरा मतलब कि आपका लहजा जो था जी, तो मैं वो बता रहा हूँ। तो ज़किया साहिबा ने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि वो तो काफ़ी पंजाबी लहजे में बात करते थे और पंजाबी में ही बात करते थे। कहते हैं हमने उनको उर्दू बोलते हुए बहुत कम सुना। लेकिन अब मंटो की जो हैं साहिबजादियाँ, उनका कहना था कि हमारी फूफी हमें मना करती थी, मंटो साहब की बहन कि पंजाबी नहीं बोलनी, ये कोई ज़ुबान है, उर्दू बोला करो। तो हम उर्दू बोलते थे, तो खद्दरपोश साहब आ गए, मसूद खद्दरपोश। उन्हें कहा तुसी की कर रही हो, पंजाबी कुड़ियाँ हो, तुसी बड़ियाँ शानदार लगोगियाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नंदिता की मुझे एक मतलब हम जैसे ऐसे ही बूढ़े बंदे खुद कुछ करते नहीं, लोगों में कीड़े निकालते रहते। तो मुझे ये था, जैसे जो मुकदमा था उसमें भी और बाकी नवाज में भी, कि बहुत गहरा लखनवी लहजा। अब जावेद अख्तर बोल रहे हैं अपने उसी खर्च में, पंजाबी बने हुए हैं, फैज़ा बोल रहे हैं, ये सब जो थे, मैं ये नहीं कहता था कि उसमें, लेकिन हर मतलब कि अगर आपने ओरिजिनल कोई करना है तो आपने उस, अगर आपने कुछ स्याह फाम लेना है अफ्रीका का और अंग्रेज़ी बहुत अच्छी बोलता है, तो उसमें कि कहीं ना कहीं उसकी स्वाहिली वगैरह का लहजा होना चाहिए। तो आपने नहीं सर, मैंने कम रखा, टू बी ऑनेस्ट। मैं आपको वही बताने लगा था कि तो ज़किया साहिबा ने मुझे ये बताया, मैंने कहा जी मैं अगर आपको 2-3 तरह की आवाज़ें ऐसी निकाल के दिखाऊं कि एक टोन, अगर मुझे, मैंने सुना रेडियो पे भी काम किया था लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही, सुना है फिल्मों में भी छोटे मोटे अपीयरेंस किए थे, वो भी नहीं मिले। तो मैंने ना 7 दिन थी फिल्म उनकी। हाँ, तो मैंने उनको ना जब एक नेज़ल आवाज़ निकाल के दिखाई ना थोड़ी सी, तो कहती है इस तरह। अब मुझे सिर्फ ये लगा, मैंने कहा नेज़ल, पंजाबी लहजा, सिगरेट, शराब, पान। मैंने कहा इसके बाद तो मुझे वट्टे पड़ेंगे, और सब लोगों का जो एक परसेप्शन होता है कि उर्दू में लिखने वाला कैसे बोल सकता है इस लहजे में। और मुझे लगा कि आई विल बी ऑनेस्ट कि मैं पता नहीं उसको संभाल पाऊँ या नहीं, तो मैंने सीधी उर्दू रखी, चबा चबा के नहीं। और मैं चूँकि खुद पंजाबी घर से हूँ तो मेरी उर्दू एक हद तक ही साफ हो सकती है। तो बट आई विल बी ऑनेस्ट, वो लिखा भी उर्दू में ही था शाहिद साहब ने, तो मैंने फिर उर्दू में ही रखा, पंजाबी नहीं। 1-2 सीन थे, हनीफ ने भी बीच में एक अपीयरेंस की, मोहम्मद हनीफ। अच्छा, क्या बना? उस्ताद दामन पर। अच्छा, तो वहाँ एक सीन है जिसमें मैं और वो पंजाबी में, और फिर नूरजहां के साथ कुछ सीन थे जिसमें फिर हम पंजाबी बोलते हैं।